तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना, 5 वर्ष पहले। और 10 वर्ष पश्चात, आज से 10 वर्ष बाद, है ना, तो जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम वर्तमान आयु को ही एक्स और वाई मानेंगे, है ना। माना नूरी की आयु एक्स और सोनू की वाई, ठीक है। प्रश्नानुसार कहता 5 कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 वर्ष पूर्व, है ना, आज से 5 वर्ष पहले। तो जो अगर आज आपकी आयु 15 साल है तो 5 वर्ष पहले कितने साल हो जाएगी, 10 साल, है ना। मतलब जो आपकी आज की आयु में से 5 साल माइनस हो गए, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, आयु x माइनस 5, और सोनू की आयु y माइनस 5। अब इन दोनों के बीच में रिश्ता, मतलब जो दोनों की आयु है उनमें रिलेशन किस तरह से दे रखा है, उसमें दे रखा है कि जो नूरी की आयु है, मतलब जो नूरी की आयु कितने, x माइनस 5, वो क्या है, सोनू की जो आयु है उससे कितनी गुना है, उससे 3 गुना है ना। मतलब जो नूरी की जो आयु थी वो 3 गुना है सोनू की आयु से, है ना। अगर सोनू की आयु 5 वर्ष है तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। अब 5 वर्ष पूर्व की होगी कंडीशन, फिर अब क्या है 10 वर्ष पश्चात, ये तो पहली इक्वेशन। आप चाहो तो इसे आगे सॉल्व करें, है ना। क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, 3y को इधर ले लो, x माइनस 3y बराबर 5 इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10। एक प्लस में एक माइनस में बाकी होगी, जो बड़ी संख्या वाला जो चिन्ह है वो लग जाएगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, जो भी आयु है वर्तमान उसमें 10 जुड़ जाएगी, और सोनू की आयु y प्लस 10। अब क्या कहना है, जो नूरी की जो आयु होगी उसका वो किसके बराबर होगी, सोनू की आयु की 2 गुना के बराबर होगी, है ना। सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो ये 2 गुना, अगर मैं ये मान लो कि आज उसके जो भी आयु है, जैसे 10 वर्ष पश्चात, है ना, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, अगर 10 वर्ष है ना, तो नूरी की आयु कितनी, उसकी 2 गुना, मतलब 20 वर्ष, ठीक है ना। तो उसकी 2 गुना। अब इसको सॉल्व करें, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, है ना। अब पक्षांतर में x माइनस 2y हो जाएगा बराबर प्लस का 20 है, 20, और ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 10। तो x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है ना। ये इक्वेशन अपनी 2 हो जाएगी। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, और x माइनस 2y बराबर प्लस का 10 है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे,
यहाँ पे एक मिनट, कोई यहाँ पे इधर जाएगा तो प्लस का 10 आएगा। बोलिए 3 गुनी है ना आपके सवाल में? 3 गुनी आयु थी और नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखे यहाँ पे आपके x का गुणांक और x का गुणांक बराबर है। समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए, उसमें अगर कोई गुणांक पहले से ही बराबर है तो आप किसी का गुणा नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है ना? तो आपके x का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है ना? अब इन दोनों का गुणांक तो समान है लेकिन चिन्ह देखिए, इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, मतलब एक का माइनस होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगा, इस पूरे समीकरण को इस पूरे समीकरण में से माइनस कर दूंगा, है ना? तो समीकरण 1 माइनस 2 करने पर या फिर 1 में से 2 को घटाने पर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला समीकरण लिखिए, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 10। इसके चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा और यहाँ पे कितना, माइनस का 20। तो y बराबर कितना हो गया, 20 वर्ष, है ना? अब किसी भी एक समीकरण में रखो, इसके अंदर रख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखूंगा तो यहाँ पे x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 है। तो यहाँ पे x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस का 10, ये कितना हो जाएगा 60, माइनस का 60 हो जाएगा, माइनस का 60 इधर जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा बराबर माइनस 10 प्लस 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे x क्या माना था हमने और y क्या माना, x क्या माना, नूरी की आयु, नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष और y क्या माना था, सोनू की आयु y बराबर कितनी थी, 20 वर्ष। ये आंसर है। तो 2 अंकों की संख्या है ना, तो 2 अंक है जिसका एक अंक इकाई और दूसरा दहाई, ठीक है ना? तो माना 2 अंक है ना, उसमें से एक अंक छोटा होगा दूसरा अंक बड़ा होगा, तो माना बड़ा अंक x और छोटा अंक y, है ना? तो या फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता है, इकाई अंक या दहाई अंक, है ना? ठीक है ना? माना इकाई अंक, इकाई अंक क्या मान लेता हूँ x और दहाई अंक y। तब संख्या क्या हो जाएगी, संख्या अब सुनिए, संख्या क्या हो जाएगी, जब अपना दहाई अंक होता है तो मैं इस संख्या को x और y नहीं लिख सकता। जैसे अपनी कोई भी संख्या होती है, जैसे मैंने 43 लिखा, तो वैसे ही ये जो मैंने इकाई अंक माना तो इकाई अंक क्या हो जाएगा x और दहाई अंक y, इस तरह से नहीं लिख सकता। यहाँ पे क्या है, दोनों इनटू में हो जाएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करूं तो क्या हो जाएगा, x इंटू 10 प्लस मतलब 4 इंटू 10 प्लस 3, तो दहाई अंक के साथ 10 का गुणा और इकाई अंक उसके साथ छूट जाएगा। तो वैसे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, y इंटू 10 प्लस x, ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन सी संख्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, 10 इंटू y
प्लस x, ये अपनी संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार क्या है कि संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है? 9, मतलब दोनों अंक इकाई और दहाई अंकों का योगफल कितना है? 9। ये हो जाएगा समीकरण 1, है ना। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो अपने पास संख्या क्या है? 10y प्लस x, है ना। इस संख्या का कितने गुना? 9 गुना। तो इसके 9 गुना किसके बराबर होगा? इस संख्या के पलटने पर, मतलब जो अपने पास yx था उसकी जगह क्या हो गया? xy, मतलब ये जो हो गया 10 इंटू एक्स प्लस वाई, पलटने पर ये संख्या बनेगी। तो यहाँ पे पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी? 10x प्लस वाई के 2 गुने के बराबर होगी, के 2 गुने के बराबर होगी। ठीक है ना। तो वापस समझिए, देखिए जो अपने पास संख्या है उसका कितने गुना? 9 गुना। इस संख्या को पलटने पर, इस संख्या को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर हो गए। ठीक है ना। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, मतलब मुझे ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले x और y का मान ज्ञात करना होगा। तो इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो कितना? 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। ठीक है। अब 20x इधर ले आता हूं और ये 2y भी इधर ले आता हूं, तो 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y बराबर 0। ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 11x और प्लस का 88y बराबर 0। ये हो जाएगा अपना दूसरा समीकरण, है ना। अब यहाँ पे देखिए x और y, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, है ना। पहला समीकरण आपके क्या है? x प्लस वाई बराबर 9, ये पहला समीकरण था। और माइनस का 11x प्लस 88y बराबर 0, ये अपना दूसरा समीकरण था। अब इसके गुणांक, x के गुणांक में बराबर करता हूं, तो यहाँ पे मुझे एक की जगह कितने चाहिए? 11 चाहिए। तो मैं एक समीकरण में समीकरण 1 को 11 से गुणा करके फिर इसमें जोड़ने पर, क्योंकि दोनों के चिन्ह क्या है? अलग अलग है ना। तो मैं क्या करूंगा? समीकरण 1 को 11 से गुणा करके 2 में जोड़ने पर, है ना। अब देखिए 11 से गुणा करिए, 11x प्लस 11y बराबर 99, है ना। और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? माइनस का 11x प्लस का 88y बराबर 0। तो यहाँ पे ये तो कट जाएगा, इसका कितना बन जाएगा? 99 y बराबर 99, है ना। दोनों को जोड़ा ना, दोनों का चिन्ह सेम है, तो मैं चिन्ह नहीं बदलूंगा, बाकी नहीं करूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। अब किसी इसका मान कहाँ रखो? इसमें रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखूंगा समीकरण, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर कितना हो गया? 8। तो संख्या क्या हो जाएगी? तो संख्या क्या होगी? संख्या क्या थी? 10y प्लस x, ये था ना। तो 10 इंटू वाई की जगह 1 प्लस 8 बराबर कितनी हो जाएगी? 18। तो संख्या किसके बराबर हो जाएगी? 18। ये आंसर आ गया। सुनो, हमें क्या निकालना है कि देखो मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक में गई, ठीक है ना।
तो बैंक में उसने खजांची से कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट दीजिए। तो खजांची ने उसको टोटल जो 100 और 50 दोनों मिला के 25 नोट दिए, है ना। और तो हमें ज्ञात करना है 50 के कितने नोट प्राप्त हुए उसे और 100 के कितने नोट प्राप्त हुए। ठीक है, खजांची वो होता है जो पैसे देता, लेन देन करता है, उसको खजांची बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। आवाज अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक के नोट ज्ञात करने हैं। 50 के कितने नोट थे, 100 के कितने नोट थे। तो मैं माना 50 के नोट, 50 रुपए के नोट कितने थे x, और 100 रुपए के नोट y। ठीक है ना, जो हमें ज्ञात करने हैं उसी को हम x और y मानेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी कि इन दोनों को मिला के 100 के नोट और 50 के नोट को मिला के कितने 25 नोट थे टोटल, है ना। प्रश्नानुसार जो 50 के नोट और 25 के नोट मिला के कितने रुपए थे, कितने नोट थे 25 नोट। तो ये पहली इक्वेशन बन गई, है ना। अब दूसरी इक्वेशन क्या है कि अब उसको 50 और 100 के नोट, है ना, तो टोटल कितने रुपए मिले, है ना, टोटल कितने 2000 रुपए मिले। तो दूसरी कंडीशन क्या थी, 50 रुपए के एक्स नोट थे, 50 रुपए के एक्स नोट, तो 50 के जितने भी नोट थे वो रुपए हो गए। फिर 100 रुपए के वाई नोट, दोनों को जोड़ दिया, टोटल कितने 2000 रुपए, है ना। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। या फिर आपको इसमें सब में किसी एक संख्या का भाग जा रहा है, दो भाग लगा के देख लो। 50 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है ना। 50 का भाग लगा के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 50 कट गया x, यहाँ पे 2 बार कटा, और 50 ये 40, है ना। ये 50 का भाग लगा दिया ना इसमें, इस समीकरण को इसमें बदल दिया, थोड़ा इजी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे किसके गुणांक बराबर है, x के गुणांक बराबर है ना। तो मैं पहले इक्वेशन को लिख लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर 25, ये इक्वेशन पहली थी, और x प्लस 2y बराबर 40, है ना। ये दूसरी इक्वेशन। अब क्या करूंगा, देखो इन दोनों का, ये दोनों समान है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें से इसको बाकी करनी पड़ेगी, तभी नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, ठीक है ना। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पे ये कट जाएगा। यहाँ पे कितना माइनस वाई बराबर माइनस का 15, माइनस का 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब y बराबर माइनस का 15 आ गया। अब x के लिए x प्लस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई की जगह 15 बराबर 25, तो 15 बराबर x बराबर 25 माइनस 15, तो x का मान कितना आ जाएगा 10। तो x क्या माना था मैंने, 50 के नोट, 50 के नोट x बराबर 10, और 100 रुपए के नोट 50, और 100 रुपए के नोट y बराबर कितने 15, ठीक है ना। ये आपका आंसर।